आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। पिछले लेक्चर में आप एल्कोहल का नोमेनक्लेचर देख चुके हैं, तो आज हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे IUPAC नेम ऑफ मीन। आप याद कीजिए, पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग एल्कोहल पढ़ चुके हैं, तो हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एमीन। बाबू, ये फंक्शनल ग्रुप इस टाइप का होता है और इसके अंतर्गत जो नोमेनक्लेचर है उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। इसका कितना टाइप होता है, पहले हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग टाइप के एमीन के नाम को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसका पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए, फिर हम लोग मतलब इसका टाइप पहले आप देख लीजिए, फिर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। एमीन्स आर not done on the basis of types of carbon to which functional group is bonded, like alcohol. Rather, it is classified on the basis of total number of alkyl group which is bonded by nitrogen atom। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस बात को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप टाइप्स ऑफ एल्कोहल को समझिए। यदि हम बात करें इस कंपाउंड की, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इससे, इस कार्बन से। और ये कार्बन किस डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल। लेकिन यदि हम यहाँ पर OH के बजाय NH2 जोड़ दें, क्योंकि NH2 फंक्शनल ग्रुप ही एमीन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सॉरी ये 2 डिग्री एमीन है। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग इस आधार पर करते थे कि OH किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाबू, उस तरह से एमीन का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। एमीन का क्लासिफिकेशन अलग तरह से होता है। और किस तरह से होता है, ये इस आधार पर होता है कि नाइट्रोजन एटम के साथ कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन एटम के साथ जितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है वो उतने डिग्री का एमीन कहलाता है। जब आप एग्जाम्पल समझोगे तो आप इस बात को समझोगे। देन ऑन दिस बेसिस आपको हम आगे समझाते हैं ये बात आगे क्या लिखा होगा। ऑन दिस बेसिस देयर आर three types of amine। ओके, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं भाई, देखिए। पहला प्राइमरी एमीन, इसी को हम लोग 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी एमीन,
इसको हम लोग 2 डिग्री एमीन कहते हैं। और तीसरा टर्शियरी एमीन, इसको हम लोग 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तो ऐसा है कि जिस तरह से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल होता था, उसी आधार से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन भी होता है। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन अल्कोहल की तरह नहीं होता, इसका क्लासिफिकेशन अलग तरह से होता है। अब आप समझिए कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किसको हम 1 डिग्री कहेंगे, किसको 2 डिग्री कहेंगे और किसको 3 डिग्री कहेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए, मिटा के आप एग्जाम्पल पर समझिए इसको। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल से ना इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। यदि हम बात करें प्राइमरी एमीन का, यानी 1 डिग्री एमीन का, तो 1 डिग्री एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो ये होता है NH2, इस तरह से। और इसका एग्जाम्पल आप देखोगे ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कहीं भी आप NH2 लगा दीजिए, ये 1 डिग्री एमीन। यदि ये NH2 यहाँ लगाए तो भी 1 डिग्री, यहाँ लगाए तो भी 1 डिग्री, यहाँ लगाए तो भी 1 डिग्री। एक्चुअल में NH2 रहेगा तो वो 1 डिग्री होगा। अब थोड़ा इसको समझिए आप। नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 बॉन्ड बनाता है इस तरह से। इस 3 बॉन्ड में यदि मान लीजिए कि एक बॉन्ड के साथ कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है और बाकी 2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यही न कहलाएगा NH2, और इधर फ्री वैलेंसी है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसी स्थिति में यदि हम इस हाइड्रोजन को हटा के कार्बन का चेन जोड़ दें तो ये अलग टाइप हो जाता है, और इस हाइड्रोजन को भी हटा के कार्बन का चेन जोड़ दें तो ये टाइप बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाबू यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे NH2 के रूप में। और यदि हम 2 डिग्री एमीन की बात करें तो 2 डिग्री एमीन कुछ ऐसा होता है, NH, 2 फ्री वैलेंसी दिखा दिया गया, इधर भी कार्बन के चेन जुड़ेगा, इधर भी कार्बन का चेन जुड़ेगा। यहाँ केवल इधर जुड़ सकता था कार्बन का चेन, लेकिन यहाँ इधर भी जुड़ेगा, यहाँ भी इधर भी जुड़ेगा। तो यहाँ केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, जबकि यहाँ पर इधर भी एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, लाइक दिस, ऐसा। हम इस हाइड्रोजन को चाहते तो ऐसे भी दिखा सकते थे, एक ही बात हुआ, कोई अलग बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 3 डिग्री एमीन। थ्री डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता है, सब तरफ कार्बन ही रहता है। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं R इस तरह से, यहाँ पर इधर भी लिख देते हैं R, इधर भी लिख देते हैं R। एक काम करते हैं, यहाँ पर वैलेंसी को फ्री रहने दीजिए, यहाँ पर वैलेंसी फ्री रहने दीजिए, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए और यहाँ पर मान लीजिए 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए। ये तो मेन कार्बन से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहाँ पर R को R डैश कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे ये मेन कार्बन का चेन है, मेन कार्बन के चेन से नाइट्रोजन जुड़ गया, इधर मान लो 1 कार्बन जुड़ गया, इधर मान लो 2 कार्बन जुड़ गया और इधर 1 कार्बन जुड़ गया। तो ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, लेकिन R और R डैश का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। एक को हम मिथाइल कहेंगे तो दूसरे को इथाइल कहेंगे, क्योंकि एक में 1 कार्बन है, दूसरे में 2 कार्बन है। और इसी में 3 डिग्री का एक और बात हो सकता है यहाँ पर 3 डिग्री एमीन के केस में, और ये ऐसा हो सकता है N R R, मतलब दोनों का दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। जैसे मेन कार्बन का चेन मान लो ये है, और इससे इधर भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप। तो ये हुआ 1 डिग्री एमीन, ये हुआ 2 डिग्री एमीन, ये हुआ 3 डिग्री एमीन।
और ये भी हुआ 3 डिग्री एमीन। अब आप गौर कीजिए, ये 1 डिग्री एमीन में एल्काइल ग्रुप केवल इक्के गो यहाँ से यहाँ तक है। 2 डिग्री एमीन है तो एक एल्काइल ग्रुप इधर है, एक एल्काइल ग्रुप इधर है। ये 3 डिग्री एमीन है तो एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर। 3 डिग्री एमीन, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर। तो नाइट्रोजन के साथ जितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा वह उसी डिग्री का एमीन कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप, एक तो हाइड्रोजन है तो एल्काइल ग्रुप केवल 2 ही हुआ तो 2 डिग्री, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक एल्काइल ग्रुप हुआ तो यहाँ पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको हम कहेंगे। तो ऐसे स्थिति में इसको हम 1 डिग्री एमीन कहेंगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन रहे तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन रहे तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रहे तो वह 3 डिग्री एमीन होता है। आप इसको 2 तरह से समझ सकते हैं। एगो तो कार्बन के चेन को गिन के देख लीजिए, कार्बन का 1 चेन तो 1 डिग्री, कार्बन का 2 चेन तो 2 डिग्री, कार्बन का 3 चेन तो 3 डिग्री। 3 डिग्री में 2 टाइप हो सकता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप वाला और सेम एल्काइल ग्रुप वाला। तो इस तरह से ये कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। 3 डिग्री में 2 टाइप हुआ, लेकिन उसको हम लोग एक ही मान के चलेंगे क्योंकि उसका कोई अलग बेस नहीं है। अब हम एक एक करके कुछ हम कंपाउंड लिखते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये किस डिग्री का एमीन। आप भी इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेना। देखो, जैसे हम यदि एक एग्जाम्पल लिखें, बाबू ये किस डिग्री का एमीन है? ये 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इनके साथ 2 हाइड्रोजन है, या कहिए तो केवल एक चेन है कार्बन का। और जैसे ये एग्जाम्पल देखो आप, ये किस डिग्री का एमीन है? ये 2 डिग्री एमीन है। काहे 2 डिग्री एमीन है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ केवल एक हाइड्रोजन है, या यूं कहो कि कार्बन का एक चेन दूसरा चेन। हाँ, इस चेन में कार्बन की संख्या कम है लेकिन एक डिफरेंट चेन है। अब मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, ये किस डिग्री का एमीन होगा? ये 3 डिग्री का एमीन होगा। इधर एक कार्बन का चेन, इधर एक कार्बन का चेन, इधर एक कार्बन का चेन, नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जरा सोचिए, ये किस डिग्री का एमीन होगा? 1 डिग्री एमीन होगा। ये किस डिग्री का एमीन होगा? ये 3 डिग्री एमीन होगा। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस आधार पर हम इसको क्लासिफाई किए हैं, कैसे हम इसका नंबरिंग किए हैं। अब इसका नाम देखिए। 1 डिग्री का अलग 1 डिग्री का नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग है और 2 डिग्री और 3 डिग्री का नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ 1 डिग्री एमीन। IUPAC नेम ऑफ 1 डिग्री एमीन। अब बाबू ये 1 डिग्री एमीन का जो हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे, तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपको हम समझाते हैं कैसे इसका नाम लिखोगे। इसका नाम लिखना एकदम आसान है। जैसे आप याद कीजिए, एल्कोहल का नाम लिखे थे, एग्जैक्ट वैसे ही नाम लिखना है। अच्छा, एक बात और, नाम लिखने के दौरान इसके सफिक्स और जनरल फार्मूला का हम लोग बात कर लें। इसका जो सफिक्स होता है ना, वो एमीन ही होता है। जैसे एल्कोहल का सफिक्स ऑल होता था, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल, अंत में ऑल लगाते थे। यहाँ पर एमीन ही होता है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है ना, ये होता है CnH2n+3n, जहाँ पर n का वैल्यू 1, 2, 3 ये हो सकता है। अच्छा, ये जो जनरल फार्मूला होता है ना बाबू, ये 1 डिग्री एमीन का होता है। ये 1 डिग्री एमीन का होता है। जनरल फार्मूला सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर n का जो मान होता है 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है 2 डिग्री एमीन के केस में। 2 डिग्री का एमीन बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 कार्बन लेना पड़ेगा, और यही n बराबर 3, 4, 5 होता है जब ये एमीन किस डिग्री का हो? 3 डिग्री का हो। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि 3 डिग्री के एमीन में कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए।
तो 3 डिग्री में ये n का मान 3 से स्टार्ट होता है। तो सफिक्स एमीन जान ही गए, जनरल फॉर्मूला आपको पता चल ही गया। अब इसका नाम लिख दीजिए। नाम बिल्कुल एल्कोहल की तरह से लिखाता है। एल्कोहल की तरह से कैसे लिखाता है? बिल्कुल आसान है। हम एक थोड़ा, अभी ये मत उतारना, पहले ये भी सिर्फ देखिए, उतारिएगा नहीं, बाद में उतार लीजिएगा। इसको देखिए, जैसे 1 डिग्री एमीन का हम अभी नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन लीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन यही ना होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आता। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कहीं डबल होता तो 2 इन या 3 इन पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ता। तो हेक्सेन, और फर्स्ट 3 पोजीशन पर एमीन है तो हेक्सेन 3 एमीन। हो गया, इसका नाम खत्म। तो फर्स्ट मेंबर की यदि हम बात करें इसका, तो कम से कम एक कार्बन में NH2 जोड़ोगे तो और करके हम इसी को लिख सकते हैं CH3NH2। इसका नाम क्या होता है? एक कार्बन के लिए मीथेन, और एक कार्बन है तो नंबरिंग क्या करना, नाम डायरेक्ट ले दीजिए मिथेनामीन, या इसी में आप ई को साइलेंट भी कर सकते हैं। इस ई को हम साइलेंट कर दिए चूंकि ए से पहले आया। इसी का कॉमन नाम होता है मिथाइल एमीन। एक कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट यदि हम समझें उसको, या एल्काइल ग्रुप समझें, तो मिथाइल, और वो एमीन है, तो इसका कॉमन नाम जो होता है वह होता है मिथाइल एमीन। तो पहला एग्जाम्पल आप ये उतार लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल जब आप उतारोगे तो दूसरा एग्जाम्पल हम इधर लिखते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हो CH3CH2NH2, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं, 2 कार्बन का चेन है तो इथेन एमीन। इसी का कॉमन नाम होता है इथाइल एमीन। इथाइल एमीन। 2 कार्बन तक आपको नंबरिंग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग इधर से करो या उधर से करो बात बड़े होगा। कहीं से नंबरिंग करोगे तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि कम पोजीशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ से नंबरिंग 3 से नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब मान लो यहाँ पर हम NH2 लगा दिए, और यदि हम NH2 यहाँ पर लगा दिए तो दोनों का अलग अलग नाम हो जाएगा ना। ये 1 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक पेरेंट चेन होगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 एमीन, और यहाँ पर 3 कार्बन का चेन लेंगे 1 2 3, ये क्या है? प्रोपेन 2 एमीन। तो इस तरह से इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। इसका कॉमन नाम लिखोगे ना इसका, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल एमीन। इसका कॉमन नाम होगा प्रोपाइल एमीन या N प्रोपाइल एमीन। इस तरह से N का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, और इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल यूनिट कहते हैं, जो कि बीच में लगा हुआ है। इस तरह के यूनिट को ही हम लोग आइसो प्रोपाइल कहते थे। तो यदि हम इस C को यहाँ कर दें तो भी तो वही बात है, बीच में फ्री वैलेंसी है, तो इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल कहेंगे। तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एमीन। तो ये काम आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत भीड़ का काम नहीं है। चलिए इसी में अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन की संख्या को और बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो आप यहाँ NH2 है और यहाँ पर NH2 है, तो वही सब पीछे वाला रूल अप्लाई कर दीजिए एल्कोहल वाला। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो हेप्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्ट के बाद AN, कहीं डबल रहता तो 2 इन 3 इन देते। अच्छा, दूसरा पोजीशन और 5वां पोजीशन पर 2 बार, यानी 2 5 डायमीन। इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब जैसे इस तरह का कंपाउंड रहे, इसको भी हम लोग NH2 ही कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक पेरेंट चेन होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक पेरेंट चेन होगा।
ये सब्सटीट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ सेकेंड पोजीशन पर है, तो हमको नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग को हमेशा ध्यान में पहले फंक्शनल ग्रुप को रखना होता है, बाद में सब्सटीट्यूएंट। इधर दूसरा पर मिलता हमको फंक्शनल ग्रुप, इधर पहले पर मिल गया, इसीलिए हम इधर से नंबरिंग किए। पाँचवा पर मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है, तो नाम क्या हो जाएगा 5 मिथाइल। 8 कार्बन का चेन है, तो 8 के लिए ऑक्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड रहता, तो भी नंबरिंग इधर से ही होता, चूँकि फंक्शनल ग्रुप इधर है। तो ऑक्ट के बाद लिखना पड़ता 2 इन 5 मिथाइल ऑक्ट 2 इन, पाँचवा पर और पहला पर और सातवां पर, तो 17 डायमीन। तो कितना आसान है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 बार NH2 रहता तो भी उसी तरह से नाम हम लोग लिख सकते थे। अब हम आपको कुछ रिंग का केस बता दें। सॉरी, NH2 C, इसका नाम क्या होगा? इसको तो 1 कहेंगे, एकदम तय है, क्योंकि वहीं पर फंक्शनल ग्रुप है, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। आगे किधर नंबरिंग करें? ये देखो इथाइल है, इधर चलेंगे तो दूसरा, लेकिन हम इथाइल को प्रायोरिटी दें, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद हम प्रायोरिटी किसको दें? डबल बॉन्ड का या सब्सटीट्यूएंट को? तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, तो नंबर कम मिलना चाहिए इसको। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? 6 इथाइल। साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो। 6 है तो हेक्स, तीसरा पर इन है और पहला पर इमीन। तो इस तरह से इसका नाम आसानी से आप लिख सकते हो। इसके नाम में बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे यदि अल्कोहल आप सीखे हुए हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक कंपाउंड आपको हम एक्सेप्शनली बता देते हैं। जैसे NH2 यहाँ लगा हुआ है, NH2 मान लो यहाँ लगा हुआ है, NH2 यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से NH2 लगा हुआ है। अब क्या करें? पेरेंट चेन लोगे तो पेरेंट चेन लोगे ना, तो पेरेंट चेन ये होगा, ये सब, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये भी फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आप गौर कीजिए, हम डायरेक्ट पेरेंट चेन में इसको शामिल नहीं कर सकते। कार्बन के बाद ये आ रहा है तो ये सब्सटीट्यूएंट का काम करेगा, और सब्सटीट्यूएंट में यदि NH2 रहता तो इसको तो हम एमीन ही कहते। एक कार्बन के साथ आया है ना, तो इसका नाम एज ए सब्सटीट्यूएंट हो जाता है मिथाइल एमीन। ध्यान रखिएगा, ये इस तरह का सब्सटीट्यूएंट हुआ, CH2NH2 टाइप का। इसको हम लोग क्या एज ए सब्सटीट्यूएंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल एमीन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ ये लिगेंड का भी काम करता है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। अच्छा, एक बात बताइए आप, तो ये मिथाइल एमीन है, यदि इसी में एक और कार्बन बीच में रहता तो इथाइल एमीन, 2 कार्बन का रहता तो इथाइल एमीन। इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं? इधर से पहला और दूसरा दोनों पर फंक्शनल ग्रुप है, उधर से करेंगे तो सिर्फ पहला पर मिलेगा। 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा? चौथा पर वो है, नाम हो जाएगा 4 मिथाइल एमीन। 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। पहला पर, दूसरा पर और सातवां पर 5 2 7 ट्राई एमीन, इसका ये नाम हो जाएगा। तो इस तरह के सभी कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो परेशानी होगी तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या दिक्कत है, तो उसको देखा जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ 2 डिग्री एंड
3 डिग्री एमीन। अब हम लोग देखेंगे IUPAC नेम किसका, 2 डिग्री का और 3 डिग्री एमीन का। तो हम ना 2 एग्जाम्पल आपको लेते हैं। पहले एक ले लेते हैं 2 डिग्री वाला और एक ले लेंगे 3 डिग्री वाला। आप ध्यान से देखो, 2 कंपाउंड देख लीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये किस डिग्री का एमीन है, ये 2 डिग्री का एमीन है, और यहाँ हम लेते हैं 3 डिग्री का एक एमीन ले लेते हैं। ये किस डिग्री का एमीन है, 3 डिग्री का एमीन है। अब इसका नाम कैसे लिखें, देखो इस दोनों का नाम लिखने का तरीका एक है। इधर देखो, यहाँ पर कार्बन का 2 चेन है, एक चेन और एक चेन, 2 चेन, और 3 डिग्री है तो 3 चेन होगा, ये तो अभी तुरंत बताया ही है। तो एक चेन पहला, दूसरा चेन, तीसरा चेन। लेकिन अब देखिए इस तीनों चेन में कार्बन की संख्या डिफरेंट, इसमें भी डिफरेंट है। जरूरी नहीं कि डिफरेंट ही हो, कहीं समान भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पेरेंट चेन सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो पेरेंट चेन आप मानेंगे किसको, सबसे पहले आप यह जानिए, उस तीनों चेन में जो सबसे लंबा चेन होगा ना, आपको उसको पेरेंट चेन मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबा चेन ये है तो हम लोग इसको पेरेंट चेन मानेंगे, यहाँ पर लंबा चेन ये है तो इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। अब हम कर देंगे उसका नंबरिंग, उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, चूँकि यहाँ नाइट्रोजन नज़दीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें नाइट्रोजन एटम ही होता है। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब इसका भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। अब जो बच गया ना ये एल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखाता है, तो ये है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये इथाइल कहाँ लगा हुआ है, N पर। यदि यहाँ कहीं इथाइल लगा होता तो 2 इथाइल या 3 इथाइल इस तरह से लिखा था, लेकिन ये इथाइल N पर लगा हुआ है, इसलिए इस इथाइल के पोजीशन को हम लोग N पोजीशन कहते हैं और इसका नाम लिखाता है N इथाइल। यहाँ पर N बता रहा है कि ये इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम से लगा हुआ है। N इथाइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। हाइड्रोजन है तो उसको आप सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे, वो तो अंडरस्टूड है, वो 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन होगा ही, 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, 1 डिग्री में हमेशा नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है। तो 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, बीच में कहीं डबल बॉन्ड मान लीजिए होता तो ब्यूट 2 इन हो जाता, ब्यूटेन। अब फर्स्ट पोजीशन पर एमीन है तो 1 एमीन हो गया, नाम खत्म, कुछ नहीं है। N इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। अब इसका नाम क्या होगा, ये इथाइल है, ये मिथाइल, तो नाम हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल। इथाइल पहले लिखाएगा चूंकि अल्फाबेटिकल सुपीरियर है। 4 कार्बन का चेन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, फर्स्ट पोजीशन पर एमीन है तो 1 एमीन। देखिए कितना आसान है, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो इस दोनों एग्जाम्पल को उतार लीजिए, एक 2 डिग्री का एक केस था, एक 3 डिग्री का केस था। अब हम मिला जुला एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं, 2-4 नाम हम लिखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे करना होता है। हम हर तरह के कंपाउंड को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। जैसे मान लो आप कि ऐसा कंपाउंड है, सबसे पहले बाबू यदि अभी आप इस कंपाउंड को उतार रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप ये देख लो कि ये किस डिग्री का एमीन है। ढंग से देखोगे ना तो आपको ये 3 डिग्री का एमीन दिख जाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ इधर भी एक कार्बन का चेन, इधर भी एक कार्बन का चेन, इधर भी एक कार्बन का चेन, तो कुल 3 कार्बन का चेन। सबसे लंबा चेन कौन सा है, गौर कीजिए, सबसे लंबा चेन यह है जो नाइट्रोजन को भी रख रहा है, देख लीजिए आप। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे इथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, मिथाइल। नंबरिंग मस्ट बी स्टार्ट ऑन दिस कार्बन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का पोजीशन इधर नज़दीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन हमको मिला। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहीं से पेरेंट चेन छोड़ देते हैं। भाई ये कंटिन्यूअस कार्बन है तो ये भी तो पेरेंट चेन का हिस्सा है,
यहाँ पर आप चेन को, यदि इधर कार्बन है तो आप आगे बढ़िए पेरेंट चेन में, यहाँ पर आप एंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल का पोजीशन सबसे पहले लिखाएगा, चूँकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर है, तो ये हो जाएगा एन इथाइल। अब देखो ये मिथाइल है और वो प्रोपाइल है। मिथाइल अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर है प्रोपाइल से, जिसका पोजीशन है 3, तो नाम हो जाएगा 3 प्रोपाइल। और ये प्रोपाइल है एन पर, तो नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। अब सभी सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अब 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और दूसरा पोजीशन पर एमीन है, तो ये हो जाएगा 2 एमीन। दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम लोग इसके नाम को लिख सकते हैं। अब एक और नाम हम लिखते हैं, उसको देखिए आप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। आपका कमेंट हम देख रहे हैं आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है आप लोगों का। आप घर पर रह के आराम से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाते रहेंगे, लगातार क्लास चलता रहेगा। पिछला 2-3 दिन वीडियो नहीं बन पाया था, कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से, तो फिर रेगुलर अपना चलता रहेगा। जैसे इसका नाम मान लो कैसे लिखते हैं, पास होते तो खड़ा कर करके आपसे पूछते कि भाई ये किस डिग्री का एमीन है, लेकिन पास तो है नहीं आप। तो ये किस डिग्री का एमीन है, ये 3 डिग्री का एमीन है। कहाँ से कहाँ तक पेरेंट चेन होगा, यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग इधर से करोगे आप 1 2 3 4। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल। एन पर इथाइल है तो नाम हो जाएगा एन इथाइल। मिथाइल 2 बार आया है, एक बार एन पर और एक बार 3 पर, तो आप लिख दीजिए 3, N डाइमिथाइल। देखो 3 लिखने का मतलब 3 पर भी मिथाइल है, और N लिखने का मतलब N पर भी मिथाइल है, तब ना डाइमिथाइल हम लिखे हैं। 5 कार्बन है तो 5 नहीं 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ब्यूटेन और 1 एमीन। इसी में यदि मान लो डबल बॉन्ड होता तो ब्यूट के बाद 2 इन, या यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो 3 इन हम लगा देते। तो इन या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कुछ भी आएगा सिस्टमेटिक नेम में आप लिख सकते हो। जैसे इसका नाम, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है कि ये किस डिग्री का एमीन है। ये 2 डिग्री एमीन है नोनो, देख रहे हो आप, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। एन पोजीशन पर मिथाइल है, ये पूरा का पूरा साइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल साइक्लो हेक्स। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। हेक्स के बाद 3 इन, और फर्स्ट पोजीशन पर एमीन है तो 1 एमीन। तो बेहद आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। ये बहुत भारी नहीं है, इस पर आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। हम कुछ कंपाउंड छोड़ दे रहे हैं, इसका नाम आपको लिख के लाना, लिख के कमेंट बॉक्स में डालना। होमवर्क है ये आपका, और होमवर्क जरूर बना के कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। सबसे पहला कंपाउंड आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ये दूसरा कंपाउंड है, और थोड़ा सतर्क होकर नाम लिखिएगा, ये नहीं कि उठे या कुछ लिख दिए। इसका नाम लिखिए। पहले डिग्री क्लासिफिकेशन कीजिए, किस डिग्री का ये है, ये किस डिग्री का है, ये किस डिग्री का है, फिर आपको नाम लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा, आप इसको बना लीजिए। थैंक यू।